हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। काफ़ी सारी महिलाओं का मन में ये सवाल रहता है, स्पेशली उन महिलाओं के जो पहली बार माँ बनने जा रही हैं कि हमारे साथ डिलीवरी रूम के अंदर क्या होगा, हमारी डिलीवरी कैसे होगी, हमको कितना कट आएगा, हमें कोई परेशानी तो होगी या नहीं, हमारा बेबी कैसा होगा। तो आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे लेबर पेन को लेकर। फर्स्ट तो जैसे ही आपका 9th मंथ लगता है, आपके मन में सवाल आता है कि हमारी डिलीवरी कैसे होगी, कैसा पेन होगा, हमारी डिलीवरी ठीक से होगी या नहीं होगी, हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक है या नहीं। और आसपास की आप काफ़ी सारी महिलाओं को सुनते हैं कि डिलीवरी का जो पेन रहता है वो काफ़ी दर्द वाला रहता है, सहन करने की नहीं बनती है। लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि आसपास की जितनी भी महिलाएं हेल्दी हो या अनहेल्दी हो, उन्होंने सभी ने बच्चों को जन्म दिया है। यानी कि गॉड ने आपको ये वाली शक्ति दी है सहन करने की कि हम बच्चे को जन्म दें, तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी ज़रूर होगी। आप मन से ये डर निकाल दीजिए, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं को काफ़ी दर्द होता है, कुछ महिलाओं की जल्दी होती है। अब कितने घंटे में डिलीवरी हो जाती है? 24 घंटे के अंदर अंदर डिलीवरी हो जाती है। 24 घंटे वाला दर्द जो लेडीज़ों को रुक रुक कर होता है वो ज़्यादा लंबा हो जाता है। उसमें ही कुछ महिलाओं को 6 घंटे के अंदर, किसी महिलाओं को 3 घंटे के अंदर या किसी महिलाओं को 2 घंटे के अंदर डिलीवरी हो जाती है। ये डिपेंड करता है आपकी बॉडी के ऊपर, उसकी एक्टिविटी के ऊपर। तो ऐसा नहीं है कि आप बहुत घर का काम कर रहे हैं तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी, या आप बहुत ज़्यादा आराम कर रहे हैं तो आपका ऑपरेशन से होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपके बेबी पर और आपकी उस पर मूवमेंट करता है, उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि जो महिलाएं बहुत अधिक काम करती हैं पैरों पर बैठकर, कभी कभी उनके भी ऑपरेशन हो जाते हैं। तो आप इन चीज़ों में ना रहिए, जितना आपको आराम करना है उतना आराम भी करिए। ये नहीं है कि लगातार आप काम कर रहे हैं कि हमको नॉर्मल डिलीवरी करवानी है, तो ये भी बिल्कुल गलत होगा। क्योंकि आप रेस्ट करेंगे, आपका बेबी रेस्ट करेगा। तो अब हम बात करते हैं लेबर पेन। 9th मंथ लग चुका है, अल्ट्रासाउंड के हिसाब से डेट दे दी है डॉक्टर ने। लेकिन आपको 9th मंथ लगता है तो आपकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है। कभी भी आपको पेन होता है, आपको पेन पीछे कमर की तरफ से, या आप पोटी करते हैं उस तरफ से आता है, या पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है, पेल्विक में बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द होता है, तो आप समझ सकते हैं लेबर पेन थोड़ा थोड़ा स्टार्ट होता है। लेबर पेन होता कैसे है? कुछ हुआ फिर रुका, 60 सेकेंड हुआ, 40 सेकेंड हुआ, ये नकली लेबर पेन है। उसके बाद धीरे धीरे इसका टाइम बढ़ता है, लेबर पेन तेज़ी से आता है, इसकी टाइमिंग कम हो जाती है। यानी कि आपको अब लेबर पेन 1-1, 2-2 घंटे में आता था, अब आपको आधा आधा घंटे में आया, 15 मिनट में आया, 10 मिनट में आया, ऐसे होता है। तो आप परेशान ना हो। आपको इसके लिए बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ेगा। यूरिन में आप देखेंगे कि आपको हल्के हल्के से म्यूकस प्लग जैसे ऐसे थॉट्स दिखेंगे रेड रेड, और साथ ही आपको बार बार पोटी आएगी, फ्रेश होना पड़ेगा। हो सकता है आपको पोटी नहीं आए तो आपको जोड़ लगाने की ज़रूरत है तब। अब आपको नकली लेबर पेन आते हैं, तब आपको क्या करना है? जब भी आपको लगता है कि आपको फ्रेश होने जाना है तो आप बिल्कुल जाइए, टॉयलेट जाइए, साथ में बार बार पानी भी पीजिए। जब भी आपको लेबर पेन आता है उस समय आप बाईं करवट लेट जाइए और हल्का हल्का सा आराम करने की कोशिश कीजिए और कुछ लिक्विड लेने की कोशिश की। यानी कि आप गर्म दूध पी सकते हैं। कहा जाता है गर्म चीज़ें खाने से जल्दी लेबर बेबी नीचे की तरफ जल्दी सरकता है। आप आपके घर की महिलाओं से पूछ सकते हैं। और साथ ही आप ये भी कर सकते हैं कि बाईं करवट जब भी आप लेटें और जब आपको नकली लेबर पेन आते हैं तब आप कुछ भी खा लीजिए, जिससे आपको हिम्मत मिलेगी। नकली पेन लेबर पेन आते हैं तब आपको पुश करना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपकी पूरी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी। जब तेज़ और जो सहन नहीं कर पाने वाला लेबर पेन रहता है तभी आपको पुश करना है। आपको ऐसे कुछ सिम्टम्स होते हैं तो घर पर तो आप पुश बिल्कुल भी ना करिए, पहले हॉस्पिटल चले जाइए। वहाँ पर आपको डॉक्टर बताएंगे, आपके फिंगर से आपको लेबर रूम में लिया जाएगा जहाँ आपकी डिलीवरी होगी। वहाँ पर फिंगर से पहले चेक किया जाता है कि कितना इंच आपका बच्चेदानी का मुंह खुला है, क्योंकि 10 से 8 सेंटीमीटर जो रहता है वो खुलना ज़रूरी रहता है, यानी कि 4 फिंगर बराबर। तो उस समय आप घर पर बीच में नकली आता है, क्योंकि थोड़ा तो आपको समय लगता है घर से हॉस्पिटल जाने के लिए। तो अगर पॉसिबल हो तो पाइनएप्पल खा सकते हैं, क्योंकि गिरवा को काफ़ी लचीली बनाता है, गर्भाशय को, संकुचन को, कॉन्स्टिपेशन को बढ़ाता है बच्चे को नीचे लाने के लिए। तो आप ये कर सकते हैं। और साथ ही आप अपने घर के परिवार के साथ रहिए। पीठ में हल्का दर्द होता है तो आप हल्के हाथों से उनसे दबवा सकते हैं, थपथपी करवा सकते हैं। इस समय कुछ महिलाओं को लगातार तेज़ी से दर्द होने लगता है तो बहुत ज़्यादा पेट को पकड़ लेती हैं, तो आपको पेट को बिल्कुल नहीं पकड़ना है, क्योंकि इससे बच्चे को नुकसान हो सकता है। तो आप हल्के हाथों से अपनी पीठ दबवा सकते हैं। लिक्विड की मात्रा लीजिए, पानी की मात्रा लीजिए। ये काफ़ी नॉर्मल है और आपको करना है, क्योंकि थोड़ा तो आपको दर्द होगा। पीठ में हो सकता है, पेट के आगे वाले हिस्से में हो सकता है,
जांघों में हो सकता है, क्योंकि सभी महिलाओं का एक्सपीरियंस और अनुभव सभी का अलग अलग रहता है, सभी के अलग अलग सिम्टम्स रहते हैं। अब आपको असली और नकली तो पहचानना है कि कुछ नकली रहते हैं जो थोड़ी सी देर होते हैं फिर रुक जाते हैं, और कुछ दर्द ऐसा होता है जो बहुत तेज़ आता है, तो आपको घंटों के हिसाब से आता है। तो आप ये कर सकते हैं, क्योंकि आपकी डिलीवरी ज़रूर होगी। इसमें परेशान ना हो। अब कट किसको लगता है, यानी कि चीरा किसको लगता है, देखिए आजकल नॉर्मल हो गया है चीरा लगना, सभी महिलाओं को लगता है। उसके बाद ताकि, क्योंकि उस समय पहली बार स्पेशली महिलाओं की स्किन काफ़ी कड़क रहती है, कभी कभी बच्चे का सर ज़्यादा बड़ा रहता है, बच्चा ज़्यादा हेवी रहता है, उसकी वजह से भी लगाते हैं। कभी डिलीवरी ठीक से नहीं हो पाती है, महिला पेन नहीं ले पाती है, यानी कि बच्चा बाहर नहीं आ पाता है, तब भी चीरा और कट लगता है। ये काफ़ी नॉर्मल है, और नॉर्मल डिलीवरी सबसे बेस्ट डिलीवरी है। बाद में ये टाँके अपने आप खुद ठीक हो जाते हैं, इसमें परेशान ना होइए। और वहाँ पर सभी लोग रहते हैं, आपके परिवार वाले रहते हैं, आपके डॉक्टर रहते हैं, वो आपकी डिलीवरी बिल्कुल अच्छे से करेंगे, आपको परेशानी नहीं होगी। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।